नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज, वीडियो नंबर 3। फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपने देख लिया कि मैनेजमेंट का डिफिनीशन, ठीक है, मैनेजमेंट के, और अगले वीडियो में हम समझा कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट और प्रोफेशन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और ये किस लेवल्स के थ्रू, ठीक है, जो प्लान बनाता है वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और मैनेजमेंट किस माध्यम से, किस मीडियम के थ्रू वो जो प्लान बनाता है उसको फाइनली रियलिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के एम्प्लॉयज होते हैं, वन इज मैनेजरियल एंड सेकंड वन इज नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल एम्प्लॉयज वो होते हैं जिनके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, लाइक आपका प्रोडक्शन मैनेजर, लाइक आपका सेल्स मैनेजर, ठीक है। और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज कौन होते हैं जिनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, यानी कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, जैसे कि लेबर हो गए, ठीक, जिनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट्स नहीं होता है, ठीक है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। लेट गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे साथ आप एक पिरामिड से देख रहे होंगे जिसमें आप देख रहे होंगे टॉप, मिडिल और बॉटम। ये देखने में ही लग रहा है कि टॉप में कम है, मिडिल में ज्यादा है और बॉटम में कम। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कम लोग होंगे, मिडिल में उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे और बॉटम में सबसे ज्यादा मैनेजर्स होते हैं, ठीक। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। बॉटम लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं, ठीक। तो अब आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट नाम से क्या पता चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी, ठीक है, एक ऐसा मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ऊपर बैठा हो, उसे हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, जैसे आपका सीईओ, एमडी, जनरल मैनेजर, ठीक है, कंट्री हेड, ये सब जितने भी पोस्ट होते हैं इसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात सुनो, जब ये सबसे ऊपर हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर के मैनेजर यही लोग हैं जब, तो एक बात बताओ, जो कंपनी का ओनर होगा या जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो किससे जवाब सवाल करेंगे। मान लीजिए कि एक बंदे ने पैसा लगाकर एक कंपनी ओपन किया और उसमें कुल मिलाकर 1 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो क्या वो 1 लाख एम्प्लॉयज को अपने लिए आंसरेबल बनाएगा? क्या उस एमडी और सीईओ को वो बनाएगा रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, मेरी बात समझना। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1 लाख एम्प्लॉयज हैं तो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो किससे सवाल पूछेंगे? सीईओ से पूछेंगे, एमडी से पूछेंगे या एक वर्कर से पूछेंगे कंपनी क्यों नहीं चल रही है? नो डाउट कि वो टॉप लेवल मैनेजर से पूछेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजर जो होता है वो कंपनी का सबसे अकाउंटेबल पर्सन होता है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शेयर होल्डर्स और ओनर्स को जवाब और उनके क्वेश्चन का जवाब दे, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है ये। आइए देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। तो देखो ध्यान से, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला फंक्शन क्या है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब टॉप लेवल मैनेजर का पहला काम क्या है कि टॉप लेवल मैनेजर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है। मतलब कि इस साल, ध्यान समझना, कि इस साल कंपनी को हम 2000 करोड़ का सेल्स कराएंगे या 5000 करोड़ का सेल्स कराएंगे या हम 1000 यूनिट ये बेचेंगे या हम 5000 यूनिट कार बेच लेंगे। मतलब अगर कार कंपनी है तो वो क्या डिसाइड कर सकती है कि हम इस साल 5000 यूनिट कार बेचेंगे। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि हमें ये काम करना है, ये कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजर। देखो, बॉटम लेवल और मिडिल लेवल का काम नहीं है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे। ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या है, किस लिए वो कंपनी खोली गई है, इस साल वो किस लिए काम कर रही है, वो उसका होता है ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। बात समझे? नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कंपनी जो कार बनाती है उसने डिसाइड किया कि हम 5000 यूनिट कार इस साल बेचेंगे, लेकिन अब ये डिसाइड हो गया कि हम क्या बेचेंगे, लेकिन कैसे बेचेंगे? डिटरमाइनिंग पॉलिसीज में मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिसाइड किया
कि हम 5000 यूनिट कार बेचेंगे, ठीक है। अब कार को वो कैसे बेचेगा, मतलब शोरूम के थ्रू बेचेगा, ठीक है, या डायरेक्ट सेल करेगा, शोरूम में कैश में देगा कि नहीं देगा, क्रेडिट पे अपना आइटम अवेलेबल कराएगा कि नहीं कराएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये सब पॉलिसी बनाने का काम किसका है? आपको क्या लगता है ये छोटे ये वर्कर लेवल का काम है? नहीं, ये टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करते हैं कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम शोरूम के थ्रू बेचेंगे या हम डायरेक्ट बेचेंगे। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका टॉप लेवल मैनेजर। यानी कि जितने भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी को फंड जुटाना, पैसा जुटाना है, तो कौन सा माध्यम यूज करेंगे? बैंक से लोन ले, कि शेयर होल्डर से पैसा कलेक्ट करे, कि डिबेंचर इशू करे, ये सब भी कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये सब कौन सी पॉलिसी है? ये सब आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब देखो, इसके बाद पहले तो क्या करना था ये डिसाइड हो गया, दूसरे में किस किस पॉलिसी को अपनाएंगे, तीसरा एक्टिविटीज डिटरमाइन करना, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, लाइक सेल्स होगा, लाइक परचेज होगा, लाइक फाइनेंस होगा, लाइक ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज होना है, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये भी टॉप लेवल मैनेजर के ही काम में आते हैं। नेक्स्ट है असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब देखो, जो रिसोर्सेज के काम पड़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हुआ, आपका फिक्स्ड एसेट्स हुआ, वर्किंग कैपिटल हुआ, कैपिटल हुआ, ठीक है, ये सब अरेंज करने का काम किसका है? इस सब अरेंज करने का काम आपका टॉप लेवल मैनेजर्स का है। तो ये उनके फंक्शन में आता है, असेंबलिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अब कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस का मतलब कि कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना, यानी कि बस ये नहीं कि इतना काम कर दिया उसके बाद बैठ गया आराम से कि अब तो साल भर बाद 5-6 मिनट बेच के पैसा कमा लेना, नहीं, कॉन्टिन्यूअसली डे बाय डे, या डे बाय डे नहीं, हम कहेंगे कि पर मिनट उनको मॉनिटर करने होता है कि क्या सारे काम सही से हो रहे हैं या नहीं। एंड लास्ट उनका एक फंक्शन होता है अप्रूविंग बजट। अब सारे कामों के लिए बजट अप्रूव करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? वो भी जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजर्स की है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स की कुल 6 फंक्शंस हमने आपको बता दिए। पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो डिसाइड करता है क्या करना है। दूसरा डिटरमाइनिंग पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसी अपनाकर हमें ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तीसरा डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करके ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। फिर आपको बताया असेंबलिंग रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्स चाहिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर आपको बताया कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस, हमें ये देखना, मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स को ये भी देखना होता है कि भैया हम अपना वर्क परफॉर्मेंस को इस ऑर्डर में कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। और लास्ट में होता है कि अप्रूविंग बजट, मतलब सारे कामों को करने के लिए बजट अप्रूव करता है टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। तो ये था आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक तरीके का डिविजनल हेड या फिर डिपार्टमेंटल हेड होता है, या सब डिविजनल हेड। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक, मान लीजिए आपका होंडा ही है, होंडा की बाइक्स भी आती है, होंडा की कार्स भी आती हैं। तो होंडा की कार्स का अलग डिवीजन है और होंडा की बाइक का अलग डिवीजन है, लेकिन ओवरऑल उनका एमडी जो होगा वो एक होगा, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन उनके जो डिविजनल हेड की बात करो तो होंडा बाइक्स की अलग डिविजनल हेड होगी और होंडा कार्स की डिविजनल हेड अलग होगी। तो ये जो डिविजनल हेड हैं ये हमारे किसमें आते हैं? ये आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। या फिर समझो एक कंपनी है जिसके एक ही डिवीजन है, मान लीजिए जैसे हीरो है, आपका हीरो का एक डिवीजन की वो बाइक बनाती है। अब लेकिन डिवीजन एक है, लेकिन अब क्या होगा कि उसके अंदर सेल्स का अलग काम होगा, प्रोडक्शन का अलग काम होगा, फाइनेंस का अलग काम होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलग काम होगा, मार्केटिंग का काम अलग होगा। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हेड होते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल हेड्स या डिविजनल हेड, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। डिविजनल हेड कौन है? जो एक कंपनी के दो अलग अलग डिवीजन, जैसे हीरो में आपको होता है होंडा कार्स और होंडा बाइक, दोनों अलग अलग डिवीजन हो गए। अब एक डिवीजन के अंदर जो आपके अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, एचआर मैनेजर, ये सब क्या है? ये सब के सब हमारे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। चीजें क्लियर हो गई? अब हम समझते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है इनका इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। अब ध्यान समझो, ये आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहां पड़ रहा है? टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में, ठीक। प्लान कौन बनाता है? प्लान बनाता है सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट।
और एग्जीक्यूट किससे कराना है? बॉटम लेवल से। तो बीच में मिडिल लेवल का काम क्या है? मिडिल लेवल का काम यह है कि वो इनसे पॉलिसीज को समझता है और इनको पॉलिसीज समझाता है। नहीं समझ में आया? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो बीच में पड़ता है, मतलब टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में पड़ता है। तो टॉप लेवल ने जो जो पॉलिसीज बनाई उनको पहले खुद समझे और खुद समझने के बाद अपने नीचे के लोगों को समझाए, यानी कि मिडिल लेवल बॉटम लेवल को समझाए। तो इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज पहला इसका फंक्शन है। दूसरा प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि वही वाला कि 5000 यूनिट कार बनाना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये काम है ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5000 यूनिट बना पाए, तब तो सेल होगा ना 5000 यूनिट। तो ऐसे ही एक प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, यानी कि जो भी मान लो प्रोडक्शन मैनेजर, उसका एक काम क्या हुआ कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिपार्टमेंट में वो इस टाइप के सेटअप बनाए कि वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, ठीक है। ऐसे फाइनेंस वाले की क्या जिम्मेदारी है? फाइनेंस मैनेजर की उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि 5000 यूनिट कार बेचने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत होगी वो फाइनेंस मैनेजर ला के देगा। तो हर बंदा, क्या समझना, हर वो बंदा जो सेकंड लेवल यानी कि मिडिल लेवल में आता है उसका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना अपने डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब देखो रिक्रूटमेंट का काम किसके अंडर में आ रहा है? रिक्रूटमेंट का काम मिडिल लेवल में आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही वो डिपार्टमेंट होता है जो रिक्रूटमेंट करता है। टॉप लेवल से रिक्रूटमेंट नहीं होता, किसी का सिलेक्शन एमडी नहीं करता, सबका सिलेक्शन कौन करता है? एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर किसमें आता है? आपका मिडिल लेवल में। तो रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज या अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज का काम किसका है? मिडिल लेवल का है। नेक्स्ट है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक। अब देखो ध्यान से, ऊपर के जो ऑर्डर मिले वो इनको परफॉर्म नहीं करना होता, इनको लोगों से कराना होता है। लाइक एक टॉप मैनेजर ने कहा कि हमें 5000 यूनिट कार बनानी है, तो यहां से डिसाइड हो गया 5000 यूनिट कार बनानी है। अब मिला किसको? प्रोडक्शन मैनेजर को। तो प्रोडक्शन मैनेजर को मिला कि जिम्मेदारी 5000 यूनिट हमें कार इस साल बनानी है, तो वो ये ऑर्डर जो है वो किसको इशू करेगा? वो नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को इशू करेगा। तो इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन है, रोज एक जैसा दिन तो होता नहीं है, किसी दिन कुछ दिक्कत आती है हमारी लाइफ में, डायनेमिक लाइफ है हमारी, ठीक। तो अब किसी दिन क्या होता है, वर्कर्स का पूरा जो होता है जो मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है कभी कभी। जैसे मान लो कि कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि मोटिवेशनल उनके अंदर कमी आ जाती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है मिडिल लेवल मैनेजर की कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखे, उनसे कॉन्टिन्यूअसली कम्युनिकेट करता रहे और उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव या कुछ ऐसी बातें करके उनको मोटिवेट रखे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेकडाउन ना आने पाए। और इसका सबसे लास्ट काम है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि सारे डिविजनल हेड इसमें आते हैं, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, आपका फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, परचेज मैनेजर, सब इसी में आ रहा है। अब ये मैनेजर्स अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमको 5000 यूनिट कार बनाना था, ठीक। तो 5000 यूनिट कार बनाने के लिए 5000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो बनाने का काम तो प्रोडक्शन मैनेजर का है, ठीक है, ये काम किसका है? प्रोडक्शन मैनेजर का। लेकिन रॉ मटेरियल का लाने का काम किसका है? वो काम तो परचेज मैनेजर का है ना। तो अगर ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किए तो पता चलेगा कि एट द टाइम रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, 2 दिन वेट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए। अच्छा, परचेज मैनेजर को फाइनेंस वाले से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि फाइनेंस वाला ही पैसा देगा परचेज को, तब तो रॉ मटेरियल आएगा। अब फाइनेंस वाला किससे कांटेक्ट करे? फाइनेंस वाला कांटेक्ट करे मार्केटिंग वाले से, वो पैसा लाके देगा इनको। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको अगर आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक जाएगा। तो ये थे आपके 6 फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर से बात कराता हूं, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड क्रिएटिंग कोऑपरेशंस। ये आपके हो गए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं बॉटम लेवल, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, ठीक। यानी कि इस लेवल का काम क्या है?
इस लेवल का काम है, ये जस्ट आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो लेबर से ऊपर का जो मैनेजरी लेवल है वही होता है ये। इसको हम फर्स्ट मैनेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब मैनेजर का चैनल खत्म हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट वर्कर से जो जुड़ा होता है, एक सुपरवाइजर, फोरमैन, यही तो वर्कर से जुड़े होते हैं। आपका प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ा डायरेक्ट जुड़ा होता है, एक सुपरवाइजर या वर्कर ही डायरेक्ट एम्प्लॉय से जुड़ा होता है। तो ये सुपरवाइजरी लेवल है जहां से काम को एक्चुअली में कराया जाता है, यानी कि जस्ट लेबर के जस्ट ऊपर वाले मैनेजर्स। तो अब इनके काम क्या हुए? इनके काम हुए सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। अब देखो काम जो कर रहा है नीचे, उसकी रोज कुछ ना कुछ शिकायतें आएंगी। कभी कहेगा कि वहां पे पानी टपक रहा है, कभी कुछ शिकायतें हो सकती हैं वर्कर्स की। तो उन वर्कर्स की शिकायत को, क्योंकि देखो बजट इशू करने का काम यहां से होगा, यहां से यहां आएगा, फिर इनके पास आएगा, लेकिन शिकायत तो इनकी है। तो वर्कर्स अपनी शिकायत किससे करता है? वर्कर्स अपनी शिकायत करता है अपने सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर का काम क्या है कि उसे मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। ठीक, तो एक तरीके से पहला काम इनका क्या है कि वर्कर्स के शिकायत को सुनना। ठीक है, वर्कर की शिकायत को मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम, यानी कि सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। ठीक, दूसरा है इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट। अब देखो इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट का मतलब यह है कि देखो पता चले एक आदमी को तुमने ऐसे ऑफिस में लगा दिया, ऐसे फैक्ट्री में लगा दिया जहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, तो वहां लोग दम घुटने की वजह से मर सकते हैं। तो एक सुपरवाइजर लेवल मैनेजर का एक काम यह भी है कि वो ये चेक करे कि जो वर्किंग एनवायरमेंट अपने वर्कर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि पता चले कि वहां वेंटिलेशन नहीं है, वहां पानी टपक रहा है, या कोई इस टाइप की समस्या है। ठीक है, तो ये सब इंश्योर करे कि वर्किंग एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, तब अपने वर्कर्स को सेंड करे। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स का मतलब यह है कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन अब सुपरवाइजर मस्ट चेक द मशीन्स। ठीक है, या और अन्य चीजें, जैसे मान लो एक मशीन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, अब उसने वर्कर्स को दे दिया कि चलो इस मशीन पे काम करो, तो वो वर्कर तो मरना ही मरना है। तो उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो वर्कर्स की सेफ्टी को भी देखे। ये नहीं कि खाली बस एनवायरमेंट देख लेंगे हाँ सही है, वो पर्टिकुलर एक मशीन को भी देखे, एक बाकी चीजों को भी देखे कि क्या वर्कर्स की सेफ्टी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम। नेक्स्ट है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब देखो समस्या क्या है, समस्या होती है नीचे, जो काम करेगा समस्या तो उन्हीं को आएगी, बाकी लोग तो बैठ के ऊपर प्लान बना रहे हैं। तो अब समस्या जो आई, ठीक, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, ठीक, अब मान लीजिए कि एक समस्या है कि मशीन को अगर हटा के यहाँ की बजाय वहां रख दें तो काम इजी हो जाएगा। अब ये कौन बताएगा? ये तो बताएगा वर्कर। अब वर्कर बताया, लेकिन मशीन को हटाने उठाने का काम तो वर्कर का, मतलब सही कहाँ पर फैक्ट्री का प्लांट इधर उधर करने का काम तो इनका है नहीं वर्कर्स का। तो ये बताएंगे अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर को बताएगा मिडिल लेवल को। तो एक तरीके से हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दूसरा समझो, मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट में कुछ वर्कर्स की जरूरत है, तो उन वर्कर्स की कमी को कौन महसूस करेगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अपने मिडिल लेवल मैनेजर से बताएगा कि भैया हमें 2 इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें 2 इंजीनियर्स दे दो। ठीक, ये हो गया हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनवाइटिंग सजेशंस। अब देखो जो वर्कर्स नीचे काम करते हैं वो हमें बता सकते हैं कि एक्चुअली में समस्या कहाँ है और क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो जो सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपने नीचे के वर्कर्स से सजेशन को इनवाइट करते हैं, भैया तुम बताओ अगर ये काम करने का कोई अच्छा तरीका तुम्हारे पास हो तो बताओ, क्योंकि काम तो कोई भी हो सकता है कि हमसे अच्छा आइडिया आपके पास हो करने का। तो यही चीज सोचकर जो टॉप बॉटम लेवल मैनेजमेंट है यानी कि सुपरवाइजर है वो अपने वर्कर से भी कहता है भैया अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन हो तो हम उसको वेलकम करते हैं और आप उसको हमें बताइए। ठीक है, इस तरीके से वो सजेशन इनवाइट करता है। ठीक, तो एक इनवाइटिंग सजेशन के बाद हम आते हैं क्रिएटिंग बेटर रिलेशंस। अंतिम फंक्शन जो इसका है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, यानी कि एक तरीके से अपने वर्कर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे, तभी असली शिकायतें उस पर मिलेंगी। वरना अगर उसका वर्कर सुपरवाइजर से डरेगा तो वो उसको बता ही नहीं पाएगा समस्या। मेरी बात समझना कि अगर वर्कर्स के अंदर ये डर हो कि मेरा सुपरवाइजर मुझे अभी डांट देगा अगर मैं उसको शिकायत करने जाऊंगा,
तो वो शिकायत नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन पीछे भी चली जाएगी। तो इस तरीके से उसको एक बेटर रिलेशन बनाना होता है इंसानों के बीच में, ताकि उसके पास असली समस्याएं आए और उनका सोल्यूशन मिल सके। तो ये तो सुपरवाइजरी लेवल के कुछ 6 वर्क्स जो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट और इनवाइटिंग सजेशंस और क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो इस वीडियो को मैं यही बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस इस छोटे से रिक्वेस्ट है आपसे, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए। वीडियो को खाली आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो बस आपका काम डन। ठीक है, जय हिंद।